हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्नअप आईएएस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज 2017 प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये आगे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस हमको पता होगा अभी एल नीनो आया हुआ है, इनफैक्ट दिस ईयर 2026 में सुपर एल नीनो आया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून काफी ज्यादा वीक हो गया है। तो हम लोग जानेंगे इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में कि इसका साउथ वेस्ट मानसून जो कि इंडिया में आता है उसके तरफ पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कि नेगेटिव इंपैक्ट होता है। सो लेट अस स्टार्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2017 का यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन है इंडियन ओशन डाइपोल पर, जिसको हम लोग क्लास के आखिरी में लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वॉच क्लास टिल लास्ट, आखिरी तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सो लेट अस स्टार्ट। आपने देखा होगा इस तरह की आर्टिकल्स आ रही थी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब में। इंडियन ओशन डाइपोल, व्हाट इज इट एंड कैन इट रेस्क्यू इंडियाज फॉल्टरिंग 2026 मानसून, कि क्या ये 2026 का जो मानसून कम हो रहा है इसको बचा सकता है यानी इसको रिवर्स किया जा सकता है, जो कि एल नीनो के इंपैक्ट है उसको। सो लेट अस स्टार्ट। आपने देखा होगा कि दिल्ली में साउथ वेस्ट मानसून 27 जून को प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन 2 जुलाई तक आया। और आईएमडी ने कहा है कि है ना, बिसाइड्स नेशनल कैपिटल मानसून आल्सो अराइव्ड एट हरियाणा, पंजाब, रिमेनिंग उत्तर प्रदेश। लेकिन एक चीज देखा गया है जो कि आईएमडी ने भी कहा, वो ये है कि इंडिया में जो इस बार रेनफॉल आया वो 40% लेस तक है कई जगह, और स्टीप रेनफॉल डेफिसिट के जो मेन कारण है वो एल नीनो को बताया जा रहा है। और आप शायद जानते होंगे एल नीनो क्या होता है। हम लोगों ने सेपरेट वीडियो लिया इसमें, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल को, और जाके ये सर्च करना एल नीनो लर्नअप आईएएस, आपको ये 2 वीडियोस मिल जाएगा, है ना। इसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। अगर आप ये भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर 150 ईयर्स इस बार एल नीनो आ रहा है, और बहुत पावरफुल एल नीनो है, जिसके कारण इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस क्लास में। एल नीनो फिनोमेना होता है साउथ पैसिफिक ओशन में, ये पैसिफिक ओशन है ना, और इसके सदर्न रीजन में, साउथ पैसिफिक ओशन में जनरली यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। लेकिन एल नीनो के जिस साल एल नीनो आता है वहां रिवर्स हो जाता है, ये हाई प्रेशर हो जाता है, ये लो प्रेशर हो जाता है। ओके, जिसके कारण क्या होता है, इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वीक हो जाता है। अब कैसे होता है वो आप उसको इस वीडियो में देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। ओके, तो जब भी एल नीनो आता है तो इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून बाय डिफॉल्ट वीक हो जाता है, अगर बाकी सारी चीज कांस्टेंट रही तब। ओके, तो यही बात हो रही है कि एल नीनो का कंडीशन है, इसलिए इस बार रेनफॉल कम हो रहा है ना पैसिफिक में, और जिसके कारण एल नीनो की वजह से इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून वीक हो गया। लेकिन एक और चीज है जिसको कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, जो कि इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून को इंपैक्ट करता है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में इन द ईस्ट एंड अफ्रीकन कोस्ट नियर सोमालिया इन द वेस्ट के बीच एक डाइपोल बनता है। आपको मालूम होगा इंडियन ओशन डाइपोल, तो डाइपोल का मतलब क्या होगा, पोल बन रहा होगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, पॉजिटिव आईओडी वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्म्स रिलेटिव टू द ईस्ट पुशिंग मॉइस्चर लैडन विंड्स टुवर्ड्स ईस्ट अफ्रीका। देखो इसमें होता क्या है, डाइपोल ऐसा बनता है कि अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है जिस साल, तो इधर वार्म हो जाता है, नहीं वेस्टर्न इंडियन ओशन नहीं, इसका वेस्टर्न रीजन वार्म हो जाता है और ईस्टर्न वाला कोल्ड हो जाता है, कंपैरेटिवली कूल हो जाता है। जिसके कारण होता क्या है कि सारे मॉइस्चर जो है वो वेस्ट साइड में आ जाते हैं, और चूंकि यहां पर मॉइस्चर ज्यादा आ जाते हैं तो जो इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून है वो स्ट्रांग हो जाता है इंडियन ओशन डाइपोल के कारण, अगर बाकी सारी चीज कांस्टेंट रही। और ईस्ट अफ्रीका में भी मानसून ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, इधर रेनफॉल ज्यादा होता है और यहां भी रेनफॉल बढ़ जाता है। और इधर जो है यानी इंडोनेशिया वाले रीजन में, ये इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पर ड्राइनेस आ जाती है, लेस रेनफॉल होता है। ओके, ये होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल केस में। ओके, सो डॉट लाइक कंडीशन इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में रिवर्स हो जाएगा एग्जैक्टली, है ना, कूलिंग द वेस्ट एंड वार्मिंग द ईस्ट। अब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की बात करते हैं, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, चलो ये वाला फिनोमेना लेते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो है हीट हो जाएगा ज्यादा, यहाँ पे कूल ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा ना, वार्म एयर के पास मोर मॉइस्चर होता है। तो इसके कारण क्या होगा, जो इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून है ये वीक हो जाएगा, मतलब लो रेनफॉल होगा, और यहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका में लेस रेनफॉल होगा कंपैरेटिवली, और इस रीजन में नहीं, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन में मोर रेनफॉल होगा। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। ठीक है, तो यही होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल केस में। नाउ अब देखो, इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन है जो एल नीनो आ रहा है, तो एल नीनो की वजह से साउथ वेस्ट मानसून वीक हो जाता है ना, अगर रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन कांस्टेंट।
ओके, लेकिन इस एलिनो की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून वीक हुआ है, इस वीकनेस को काउंटर किया जा सकता है अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल आ गया तो। यानी यहां पर वार्म हो गया इंडियन ओशन, ईस्टर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन, और कूल हो गया ईस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है। और ऐसा हुआ था 1997 में कि एल लीनो आने के बावजूद भी साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज्यादा वीक नहीं हुआ था। इसी की बात की जा रही है इस इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल में। आप देखोगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आईओडी हेल्प्स ऑफसेट, ऑफसेट मतलब काउंटर करना एल लीनो के इंपैक्ट को, व्हिच वी हैव सीन इन 1997, है ना। और सिमिलरली 2019 में क्या हुआ था, लेट डेवलपिंग बट पावरफुल आईओडी इवेंट कंपनसेटेड रफली 30% ऑफ जून रेनफॉल डेफिसिट ड्यू टू वीक एल नीनो वाज आल्सो पार्टली टू ब्लेम, है ना। तो वीक एल नीनो था तो उसे रेनफॉल कम हो रहा था, लेकिन आईओडी ने उसको कुछ हद तक कंपनसेट कर दिया 2019 में। लेकिन अब इस साल की बात की जा रही है कि 2026 में पिछले 150 ईयर्स का सबसे मोस्ट पावरफुल एल नीनो आ रहा है, जिसके कारण रेनफॉल डेफिसिट हो रहा है, बहुत कम हो गया, 40% कम। तो क्या आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्या राय इसमें कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो तो है, लेकिन आईओडी जो है न्यूट्रल है, यानी इंडियन ओशन डाइपोल नहीं बन रहा है टेक्निकली। तो इसलिए मोस्ट लाइकली अगर इंडियन ओशन डाइपोल बाद में, यानी अगर लेट तक बन गया, लेट मानसून तक तो अच्छी बात है, नहीं बना तो ऑफ कोर्स एल नीनो का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा बारिश पर, इंडिया के मानसून पर। देखो इस तरह की आर्टिकल आई थी, सुपर एल नीनो फोरकास्ट फॉर दिस ईयर, इवन द हिंदू में आर्टिकल है ना। क्या ये 1997 सिचुएशन को रिपीट कर पाएगा, जिसमें हुआ यह था कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो था बट इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव था, जिसके कारण जो 1997 का जो एल नीनो का इंपैक्ट था वो रिड्यूस हो गया था। और इस साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस साल सुपर एल नीनो आ रहा है, ओके, बहुत पावरफुल, 150 ईयर्स में सबसे मोस्ट पावरफुल। इसके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा जरूर। आप जाइए एल नीनो लर्न अप आइए, सर्च कीजिएगा, कोई वीडियो मिल जाएगा, ओके। और आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको ये वीडियो मिलेगा, है ना, नहीं तो मुश्किल होगा खोजने में यूट्यूब पर। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि इस साल 40% डेफिसिट है रेनफॉल का, तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन, क्या होता है देखते हैं। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन 2017 के, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि 2017 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। विद रेफरेंस टू इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम्स इन द न्यूज विद रिगार्ड्स टू इंडियन मानसून, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये सब ध्यान रखिएगा, करेक्ट है नॉट करेक्ट है, ये सब मैटर करता है एग्जाम में। इंडियन ओशन डाइपोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेंपरेचर, यस, बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन। देखो यहीं पे गेम खेलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक लिख रहे हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन ना, पैसिफिक ओशन कहां से आ गया। जब मैंने आपको बताया था तो वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच है, इंडियन ओशन की बात हो रही है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन की तो बात ही नहीं हो रही होता है, एल नीनो में पैसिफिक ओशन होता है, इनके बीच का टेम्परेचर चेंज होता है जिससे डाइपोल बनता है। तो यहाँ पे उन्होंने खेल कर दिया, तो रॉन्ग वन। इंडियन ओशन डाइपोल कैन इन्फ्लुएंस एल नीनोज इंपैक्ट, यस, 1997 में एल नीनो के इंपैक्ट को काउंटर किया था, यस। तो ये वाला गलत है, और ऐसे भी कैन वगैरह जनरली चांसेस सही होता है, और यहाँ पे उन्होंने गेम खेला था, ईस्टर्न इंडियन ओशन होना चाहिए, उन्होंने ईस्टर्न पैसिफिक लिख दिया। तो विच आर द फॉलोइंग इज, यहाँ भी करेक्ट लिखा, यहाँ भी करेक्ट लिखा, नहीं करेक्ट पूछ रहे हैं, सो राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, है ना। यहाँ पे वार्मर देन एवरेज होता है, जिससे यहाँ पर रेनफॉल स्ट्रांग होती है, और ईस्टर्न अफ्रीका में और इस रीजन में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल लेस होता है अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड नो। तो ये है ना इरेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेंपरेचर, ऑसिलेशन मतलब कभी इधर पॉजिटिव हो रहा कभी इधर नेगेटिव हो रहा, उसी को ऑसिलेशन कह रहे हैं इस सेंस में, है ना। तो आप नहीं जानते तो इंडियन ओशन डाइपोल क्वेश्चन से 1-2 साल बाद उन्होंने इस पर क्वेश्चन आया था कि वाटर इज सॉल्युबल बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज डाइपोलर इन नेचर, है ना। तो वही इंडियन ओशन डाइपोल में क्या था, पोल बनता है पॉजिटिव नेगेटिव का, या हॉट है कोल कूल एरिया का सी सरफेस टेम्परेचर का, वैसे उसी को पोल कहते हैं, है ना। सो ये कॉन्सेप्ट पर ये भी बेस्ड है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज प्रेस द लाइक बटन, है ना, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और अच्छे कंटेंट लेके आए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।